हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम लोग 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। आज का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज आगे पढ़ने वाले हैं और बहुत सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए लिख दिए हैं कि इसका जो जनरल इक्वेशन होता है फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। यहाँ कैपिटल एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ये एक्स का फंक्शन यहाँ इस एलएचएस की दर में कोई भी होता है और यहाँ डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, एक डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होता है और इसका ये फंक्शन होता है इस कैपिटल डी का और इंटू वाई होता है। क्या होता है आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। वैसे अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका सॉल्यूशन जो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ का मतलब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन y निकल जाता है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है ये आज के वीडियो में हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, और पूरा डिटेल में अगर आपको करना है तो पहला वीडियो इसका देखिए। ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में भी बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 5 प्रकार के होते हैं, 5 तरह का होता है, जिसमें 3 तरह का पर्टिकुलर इंटीग्रल का हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज चौथा जो टाइप है उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो एक्चुअली जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, ये x पे डिपेंड होता है। इस कैपिटल जो x है, ये कैपिटल x, इसी x पे डिपेंड होता है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक्चुअली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू होता है ना, वो x बाई फंक्शन ऑफ डी होता है। ठीक है, तो इसमें x आ रहा है ना, तो x पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो पहले ये एक्चुअली चौथा टाइप है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 3 टाइप का x के बारे में एक्स जब अलग अलग तरीके से था तो हम लोग उसका अध्ययन कर लिए पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। पर्टिकुलर इंटीग्रल 5 तरह का होता है, मतलब अगर एक्स का वैल्यू 5 टाइप से दिया हुआ है तो उसके अलग अलग केस में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो इस केस में अगर एक्स का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स का कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस टाइप से अगर ये एक्स है, तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यही हम लोग चौथा केस में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले केस 1, केस 2, केस 3 हम लोग निपटा दिए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिचुएशन बनेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल है। इस तरह का जब भी सिचुएशन बनेगा तब हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x के जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे ई टू दी पावर एक्स फंक्शन ऑफ x बाई, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ डी है। ठीक है, पहले स्टेप में सिंपल ऐसे लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे ना, इसको बाहर निकाल लेंगे, ई टू दी पावर एक्स को बाहर निकालेंगे। अब बाहर एक ही कंडीशन पे निकलेगा और वो कंडीशन क्या है कि ये एफ एक्स तो एफ एक्स ही रहेगा और बाई, और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी प्लस ए। ठीक है, इस यहाँ जो ये a है, इस a को d के साथ अटैच कर देना है प्लस के रूप में। d प्लस a में इस फंक्शन को चेंज कर देना है। ये जो फंक्शन d का था ना, अब ये फंक्शन हो जाएगा d प्लस 1 का। ठीक है, और उसके बाद ये फंक्शन ऑफ x रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ एक्स का क्या करेंगे, तो एफ एक्स तो हमको पता ही नहीं है कि x का कौन सा फंक्शन है, ये तो जनरल केस लिए ना। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो उसमें दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 में पढ़े हैं कि उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, तो उसके बाद उसका प्रक्रिया चलेगा। तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर निकालने का ये तरीका है कि इस फंक्शन को, इस डी वाले फंक्शन को डी प्लस ए में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इतना आज का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर आपको सारी बातों को अच्छे से समझाते हैं और सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका 2016 में, 2017 में और 2021 में 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब 5-6 साल में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है। समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन। गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर 2x और माइनस 2 साइन x। ठीक है, इतना इक्वेशन हम लोग का गिवन है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग चेंजेस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डी बाई डी एक्स को डी मानना है, कैपिटल डी मानना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर वाई और माइनस 2d प्लस वाई, अच्छा एक मिनट 2dy भी होगा साथ में, प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 2 साइन x। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना कैसे हुआ है। d बाई डी एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, d मानते हैं, तो यहाँ इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया, y है तो y लिख दिए, इसमें भी y है y लिख दिए, और इस d बाई डी एक्स को d माने हैं, 2 को 2 लिखे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अब y सब में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स ई टू दी पावर 2x। ठीक है, माइनस 2 साइन x। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये फंक्शन ऑफ d हो गया है, आई इंटू वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल X हो गया है। ये हम लोग का जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन को हम लोग ला लिए। अब क्या काम है, अब इसी d का वैल्यू निकालना है, d का रूट निकालना है। ठीक है, d के रूट निकालने के बाद क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो चलिए पहले d का रूट निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी चूज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना है कि इक्वल टू हम लोग 0 चूज करते हैं। आपको बताया थे कि ये फंक्शन ऑफ d है, उसको 0 लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। d को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस 1, और फिर प्लस 1 माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो जाएगा d माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर था। ऊपर हम जल्दीबाजी में देखे नहीं, सीधा कर देते। ठीक है, तो d का जो वैल्यू आया है वो 1 2 बार आया है। ठीक है, d का वैल्यू तो 1 आया है, लेकिन कितना बार आया है, 2 बार। तो आप बताइए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, ये रिपीटेड नहीं है, सॉरी रिपीटेड फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बताया थी कि रिपीटेड फॉर्म में होता है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, अब याद करके बताइए। ठीक है, तो लिखते हैं इसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हेंस CF इज, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है क्योंकि ये रियल है और रिपीटेड फॉर्म में है तो 2 बार रिपीट कर रहा है ना, तो C1 प्लस C2 के साथ x लगा देंगे। अब तीसरा बार रिपीट करता तो C3 लिखते इंटू एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन 2 ही बार रिपीट कर रहा है। इंटू में क्या लिखते हैं, इंटू में लिखते हैं e टू दी पावर m1x। m1 का मतलब जो यहाँ पे रूट आया है वो, तो रूट तो 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई में नहीं लिखते तो छोड़ देते हैं, e टू दी पावर x सीधा लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग को क्या काम है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। अब अगर हम लोग कहीं से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दें और इसमें ऐड कर दें तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और वही तो हम लोग को निकालना है। तो चलते हैं अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ये जनरल सॉरी ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और ऐड कर देंगे, हो जाएगा हम लोग काम। चलिए इधर का बोर्ड मिटाते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो लिखेंगे नाउ पी आई इज इक्वल टू, ठीक है, पी आई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1 बाई फंक्शन ऑफ डी और इंटू एक्स होता है। ठीक है, चलिए रखते हैं फंक्शन ऑफ डी कितना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी तो यही था ना, डी स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, वही बात हुआ, लिख देते हैं। चलिए इंटू एक्स, एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स है प्लस एक्स है ई टू दी पावर
2x है -2 sin x है, ठीक है, यही चीज है, इसीलिए मिटाए नहीं थे। अब चलिए इसको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू x e⁻2x, ठीक है। अब ये हो जाएगा -2 तो बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 1/d-1 का होल स्क्वायर और इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब सबका अलग अलग अपना प्रॉपर्टी होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, वो लगाते हैं और हम लोग सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब e⁻x क्या कहता है, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर e का पावर में x हो तो d के जगह पे a रख देते हैं, तो यहाँ a के जगह पे क्या है 1 है, तो d के जगह पे 1 रख देंगे, ठीक है। लेकिन एक लोचा है, लोचा क्या है, लोचा ये है ना कि जैसे ही आप यहाँ 1 रखिएगा ना, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे में हम लोगों को मैथ्स में 0 नहीं चाहिए होता है, अगर नीचे में 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बताए थे कि अगर नीचे में 0 आएगा तब क्या करेंगे, वो ट्रिक आपको याद है? देखिए ट्रिक आपको बताया था कि अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बताते हैं क्या। जैसे अभी हम लोग केस नंबर 4 पढ़े ना, फोर्थ केस, कि e⁻x के बगल में अगर कोई फंक्शन ऑफ x रहे, उसमें ये भी इंक्लूड है कि कांस्टेंट भी रहे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चालाकी करते हैं, उसका यूज करते हैं, d-1 का होल स्क्वायर इसको रहने देते हैं, e⁻x इसके बगल में इंटू में 1 कर सकते हैं क्या, इसे कोई दिक्कत नहीं, ये 1 भी फंक्शन ऑफ x है, इसको हम चाहें तो x के पावर में 0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं, देखिए अगले स्टेप में यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये केस नंबर 4 है पूरा पूरी, और उसमें कहा गया था कि ये e के पावर में x जो है ना, ये बाहर आ जाएगा कब, जब d के जगह पे आप d + a रख दीजिएगा, तो यहाँ a के जगह पे तो 2 है, तो चलिए इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, बाहर खींचते हैं 2x, और इस d के जगह पे क्या रखेंगे d + a, और a के जगह पे क्या है 2, -1 ऑलरेडी पहले से इसका है होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस नीचे लिख देते हैं, माइनस कितना है 2 पहले से है, अब देखिए साइन एक्स है, तो इसका क्या लोचा था, इसका कहना ये था ना साइन एक्स और कॉस एक्स वाले का, कि आप ना इस d को मत देखिए, इसको आप d² में चेंज करिए, ठीक है, और d² के जगह पे -a² रख दीजिए, तो हम इसको d² वाले फॉर्म में, यानी इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसी के जगह पे तो ये लिखे थे ना, तो हम d² वाले फॉर्म में रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/d² - 2d, ठीक है, +1, ठीक है, इंटू कितना है साइन एक्स, ओके। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे उधर वाले बोर्ड पे लिखते हैं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, e⁻x को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट में क्या है 1 है, a के जगह पे 1 है, तो यहाँ d + 1 रख सकते हैं ना, pi का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो e⁻x को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 1/d + 1, अब पहले से है -1, इस तरीके का कुछ मंजर बनेगा, और 1 यहाँ पे रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करे ना करे बात सेम ही है। अब देखते हैं इधर प्लस e⁻2x, ठीक है, और यहाँ x है, ठीक है, और ये देखिए d और 2 - 1 कितना होगा 1, यानी d + 1, 1/d + 1 इंटू में है x, ठीक है। अच्छा इसका पावर 2 ना है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, इंटू x है, और उसके बाद है माइनस, अब इसको ध्यान से देखिएगा 2 है, अब 1/,
इसका जो रूल कहता है इस साइन इसका ये फॉर्म था साइन एक्स फॉर्म था, वहाँ कहा जा रहा था कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखे, तो ए की जगह पे तो यहाँ 1 है, तो डी स्क्वायर की जगह पे -1 स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। और माइनस अब ये 2 है और डी की जगह पे कुछ नहीं हम रख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डी की जगह पे रखने का अधिकारी नहीं है, हमको डी स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं लेकिन डी की जगह पे नहीं रख सकते, तो अभी फिलहाल डी को ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब +1 है तो 1 रहने दे रहे हैं। अब चूंकि अभी पूरी तरीके से डी हटा नहीं है इसलिए साइन एक्स को अभी यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं e⁻x। अब देखिए 1/i कितना हो गया, d हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है प्लस, अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा d + 1 का पावर -2x, ठीक है। और माइनस, अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब ये हो जाएगा इस 2 को ऊपर लिख लेते हैं तो 2/, अब ये -1 का स्क्वायर है, ठीक है। -1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस पहले से तो -1 है, इधर है +1 तो कट जाएगा ना, ये कितना होगा -2d, ठीक है। 2 से 2 भी कट जाएगा और ये हो जाएगा sin x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 1 का इंटीग्रेशन, अब चूंकि 1/d का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, तो ऑब्वियसली ये x हो जाएगा, x(e⁻x), ठीक है। अब प्लस, अब ये देखिए इसको हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पे तोड़ना होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ एक x है ना, तो 2 स्टेप तक ही हम लोग तोड़ेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है 1 + nx, तो n के जगह पे क्या है -2 है, -2, x के जगह पे क्या है d है, तो d, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 होता है आगे n × n -1/2 करके ऐसे होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि x है, फिर वो d का ऑर्डर 2 चला जाएगा, तो 2 बार तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 0 आएगा, तो रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ x ले लेते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, तो ये हो गया प्लस 1/d, ये हो गया sin x, ठीक है। चलिए अब x(e⁻x) को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 1 है ये, ठीक है, एक मिनट, ये प्लस है पहले, प्लस इस 1 को लिखते हैं 1, अब माइनस ये हो गया 2d, ठीक है, इंटू x को मल्टीप्लाई करते चलते हैं साथ में, ठीक है। इस 1 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और इस -2d को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और dx होगा, ठीक है। प्लस, अब देखिए 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos x होता है, तो ये हो जाएगा -cos x। अब ये कितना होगा, x(e⁻x), इस दोनों में से हम चाहें तो x को कॉमन भी ले सकते हैं, खैर कोई ना, अभी रहने देते हैं, प्लस x। अब देखिए -2 तो ठीक है, -2 रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन ये d है केवल, 1/d मतलब इंटीग्रेशन होता है, d मतलब तो डिफ्रेंशिएशन है, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं है, तो ये माइनस ये cos x है, तो cos x रहने देते हैं, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू निकला है, ये pi का वैल्यू निकला है, ठीक है। और इसी pi में हम लोग cf का वैल्यू ऐड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन y का वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप खुद से लिख लीजिएगा, हेंस y = cf + pi, ठीक है। तो यहाँ cf का वैल्यू लिख लेना है और ये जो pi का वैल्यू है इसको लिख लेना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको बार बार देख करके रिवीजन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।